नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की क्लास में। दोस्तों तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास में दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर में हम 6.8 कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट किया था। तो दोस्तों अब हमें शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 12 से। आज का वीडियो देख लेते हैं सब कुछ सेटअप है कि नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो फिर बताइए आपको क्या करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्या है मैं पढ़ देता हूँ। द टोटल रेवेन्यू इन द रुपीज इज रिसीव्ड एज अ, अच्छा टोटल रेवेन्यू दिया हुआ दोस्तों। इस बार टोटल रेवेन्यू कितना दिया हुआ, आर एक्स इज इक्वल टू में 300x माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 5। ये रेवेन्यू दिया है। हमसे क्या पूछा है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है। अच्छा, सबसे पहली चीज क्या पूछी है दोस्तों, टोटल रेवेन्यू फंक्शन, टोटल रेवेन्यू पूछा है। दूसरा हमसे क्या पूछा हुआ है, दूसरा पूछा है मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर पूछा हुआ है। तीसरा हमसे पूछा है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कब, जब एट एक्स इक्वल टू नहीं व्हेन एमआर इक्वल टू 0, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाए तब टोटल रेवेन्यू कितना होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मुझे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले लिख लूंगा ताकि ये टाइम वेस्ट ना करें हम। तो हमें ये सारी चीजें निकालनी है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हमको फाइंड आउट करना है ना। पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, टोटल देखो मैं गलती कर रहा था, पहले वाले क्वेश्चन में निकालना है एवरेज रेवेन्यू। क्या निकालना है, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए उसको किससे डिवाइड कर दो, उसकी नंबर ऑफ यूनिट से। तो जैसे इसको x से डिवाइड करोगे तो दोस्तों ये बचेगा 300 माइनस में x अपॉन में 5। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज रेवेन्यू, AR जिसको मैं बोल सकता हूँ, ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू। अब दूसरा क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों, dy बाय dx ऑफ, मार्जिनल किसी के भी आगे वर्ड आ जाए इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव कर दो उस रेवेन्यू का। ये है रेवेन्यू, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस में, है ना, 300 x का फर्स्ट 1 हो गया, और ये हो जाएगा 2x अपॉन में 5। ये हमारा दूसरा आ गया हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 के इक्वल हो जाए, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू को 0 करो तो एमआर इक्वल टू, पहले मैंने किया 0 थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 300 माइनस में 2x अपॉन में 5 इक्वल टू 0। तो 300 इज इक्वल टू में 2x अपॉन में 5, ये होगा कितना 150, ये 750 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब इस 750 को इसके अंदर पुटअप कर दो, है ना, कितना हो गया, हाँ 15.75, 750 रुपए हो गया। तो अब x इज इक्वल टू में 750, हमको क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू फंक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो r कितने में निकालना है, 750। तो दोस्तों 750 करते हैं तो ये हो गया 300 इंटू में 750 माइनस में 750 का स्क्वायर अपॉन में कितना है 5। अब बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का क्या तरीका, पहले इसमें से शांति से है ना, 750 दोनों जगह है, तो ये किया मैंने बाहर। जैसे ही बाहर किया तो बाहर आ गई, देखो हमारे क्वेश्चन में 300 माइनस में 700 बटे में 5। किसी को डाउट हो, अच्छा कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत है, स्क्वायर वो स्क्वायर क्या कॉमन नहीं ले पाते हैं। कॉमन कैसे लेना है, यहाँ 750 यहाँ 750, इन दोनों से उठा के बाहर किया तो यहाँ पे बचेगा 1 का 300 में इंटू तो ये, और यहाँ से भी बाहर हुआ तो ये। अच्छा 5 से इसको डिवाइड कर लो, तो 5 एकम 5, और ये बचेगा कितना, बचा 25, 150। तो 300 में से 150 गया तो कितना बचेगा, 300 में से 150 गया तो 150 ही बचेगा। तो 75 में 15 का इंटू करना है, तो 15/75, 15 सत्ते 105, तो ये बचेगा 5, 7 5 12 की 2 हासिल लगे एक, ये एक, तो ये कितना आ जाएगा 11,250। ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा दोस्तों, टोटल रेवेन्यू व्हेन एमआर इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के दूसरे नंबर की क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमें किसी चीज का प्राइस दिया हुआ है दोस्तों, और नंबर ऑफ यूनिट्स दी हुई है Q। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, निकालना है कि मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। मुझे यहाँ पे निकालना है दोस्तों फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या फाइंड आउट किया है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये हम निकालेंगे एमआर। तो एमआर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मार्जिनल रेवेन्यू। तो पहले रेवेन्यू क्या होता है, पहले ये समझते हैं। रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, डिमांड इनटू में प्राइस, यही होता है।
प्राइस हमारी कितनी है, P, ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये गिवन है 100 Q प्लस में 2 माइनस में 4, और डिमांड कितनी है, डिमांड मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, ये Q, ये हम सभी को पहले से पता है, बस इसमें Q के फॉर्म में दिया है, इसको अंदर इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 100 Q अपॉन में Q प्लस में 2 माइनस में 4Q। अब हमें क्या निकालना है, रेवेन्यू तो हमारा आ गया, हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, dy बाय dx ऑफ r, है ना, रेवेन्यू का dy बाय dx, पर इसका x के रिस्पेक्ट में ना करते हुए हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट जो कि q है, तो इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दो फंक्शन के डिवीजन वाला फॉर्मूला, तो ये बनेगा q प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर q प्लस में 2 वैसा का वैसे ही, जिनको फॉर्मूला याद है बड़ा आसान से याद होगा, फिर d अपॉन में dx ऑफ किसका 100q माइनस में, अच्छा x नहीं लेना है, q लेना है ना, q के रिस्पेक्ट में करना है ना हम लोग, माइनस में फिर 100q वैसा का वैसे ही, dy बाय dx हम किसका करेंगे, d अपॉन में dx ऑफ नीचे वाले फंक्शन q प्लस में 2 का, और ये 4 माइनस में 4q का डेरिवेटिव करोगे तो 4 आएगा, क्योंकि q के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखो q प्लस में 2, तो ये आ जाएगा q प्लस में 2, 100q का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ बचेगा q, माइनस में ये 100q, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से बचेगा 1, है ना, और ये बचेगा 0, तो ये 1 ही बचने वाला है यहाँ पे, और इसके अपॉन में कितना लिखा हुआ है, q प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 4, ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब थोड़ा और सिंपल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इधर q का इंटू करोगे तो ये हो गया q स्क्वायर प्लस में 2q माइनस में 100q, 100q है ना, 100q अपॉन में q प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 4, तो दोस्तों यही हमारा बच रहा है फाइनल आंसर, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू, ये आ रहा है 100q। अच्छा दोस्तों देखो क्या गड़बड़ी कर दी मैंने, यहाँ पे 100q है और यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है, इसको फिर से करना पड़ेगा, ये आएगा q प्लस में 2 और ये बचेगा यहाँ पे 100, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में ये 100q और ये कुछ भी नहीं, अपॉन में कितना है q प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो फाइनल रिजल्ट अब कुछ और आने वाला है, जरा सी गलतियां होती है पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता है, तो 100q प्लस में 200 माइनस में 100q, और ये माइनस का 4 यहाँ चल रहा है साथ में, ये माइनस का 4 और इसके अपॉन में q प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर, q प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा दोस्तों, तो ये 100q से 100q निपटा, तो ये बचेगा हमारे पास 200 अपॉन में q प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 4, तो दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर अस, तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए दोस्तों अब किया जाए क्वेश्चन नंबर 14, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, कंपनी फाइंड दैट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ क्यू यूनिट इज प्रोडक्ट इज 2q रुपीज। टोटल जो रेवेन्यू दिया हुआ है मुझे, अच्छा इस क्वेश्चन में पहले हमें रेवेन्यू दिया हुआ है वो कितना है 2q, ये हमको क्लियर हो गया। वेयर एज द कॉस्ट फंक्शन, जो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है हमको cx, ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 500 प्लस में 1/2 और लिखा हुआ है q स्क्वायर बाय में 20 का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब q बाय 20 का होल ऑफ स्क्वायर, तो मैं इसको टोटल स्क्वायर करूंगा तो q स्क्वायर बाय में 400 हो जाएगा, ये q स्क्वायर अपॉन में कहाँ गया, हाँ 20 का स्क्वायर 400। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स, हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट में चेंज निकालना है, डी बाय डी क्यू ऑफ प्रॉफिट निकालना है, जब हमारे क्यू की वैल्यू कितनी हो 500, ये हमको फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे अल्टीमेटली पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फिर प्रॉफिट में चेंज फाइंड आउट करना है जब क्यू की वैल्यू कितनी हो 500। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, इस कॉस्ट फंक्शन को पहले प्रॉपर्ली ठीक करोगे तो ये हो जाएगा 500 प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 800, ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आया है कॉस्ट फंक्शन। आई होप दोस्तों ये क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। सभी को प्रॉफिट तो सब, प्रॉफिट के बारे में तो सभी जानते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन माइनस में कॉस्ट फंक्शन, तो ये मेरा रेवेन्यू फंक्शन रहा और ये मेरा रहा कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन मेरा है 2q माइनस में, अब माइनस में क्या आएगा 500 और माइनस में q स्क्वायर बाय में 800, तो ये मेरा क्या आ गया दोस्तों प्रॉफिट फंक्शन। अब मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट, तो इसको मैं क्या करूंगा डीपी अपॉन में डी क्यू करने वाला हूं, तो किया तो क्यू के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे क्यू है,
टू का ये हो जाएगा 2q का 2, माइनस में ये हो जाएगा 0, माइनस में 2q अपॉन में 800। तो अब यहाँ से 2 से ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा 2 माइनस में q बाय में 400। ये हमारा क्या आया दोस्तों, dp अपॉन में dq। dp अपॉन में dq मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ यूनिट्स एट q इज इक्वल टू में 500। तो मुझे इसमें dp अपॉन में dq, यहाँ पे q की वैल्यू कितनी का रख देनी है 500, ऐसे प्रॉपरली लिखना होगा एग्जाम में आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस में q की वैल्यू कितनी है 500 अपॉन में 400 डिवाइडेड बाय में ये। अच्छा 5/4 कितना होगा, 5/4 तो ऐसे डिवाइड कर लो और क्या, तो 4 एकम 4, एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे तो 0, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20, तो 1.25, तो 2 माइनस में 1.25, ठीक है 1.25। दो में से एक गया तो एक, और एक में से 0.5 भी घटाओगे तो ये बचेगा 0.75। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट हमारा जो आ रहा है 0.25 आ रहा है, 0.75 आ रहा है एट q इज इक्वल टू में 500। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, the given cost function for the x unit of a commodity is given as cx is equal to, में आपको दिया हुआ है दोस्तों, ये रहा c और ये रहा x, ये दिया 1/3 x³ प्लस में x² माइनस में 8x प्लस में 5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है इसमें मार्जिनल कॉस्ट, वेरी गुड। दूसरा हमको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज कॉस्ट, ये भी ठीक है, सब रद्दी क्वेश्चन है दोस्तों ये। और तीसरी हमें चीजें फाइंड आउट करनी है क्या, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो मतलब d अपॉन में dx ऑफ किसका, एवरेज कॉस्ट का, ये फाइंड आउट करना है। स्लोप मतलब डेरिवेटिव कर देना होता है। चलिए दोस्तों तो निकालें इसको, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, तो तीनों चीजें निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जिसके आगे भी मार्जिनल वर्ड लग जाए उसका हम क्या कर देते हैं दोस्तों, डेरिवेटिव। तो d अपॉन में dx ऑफ cx, तो इसका डेरिवेटिव करें, डायरेक्टली करता हूं, तो इसमें 3 आगे आ जाएगा, तो 3/3x² प्लस में 2x माइनस में 8 प्लस में 0। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस में 2x माइनस में 8, दिस इज अवर मार्जिनल कॉस्ट। तो पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से निपटाओ, इनमें कुछ है नहीं। एवरेज कॉस्ट करना है, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पूरी कॉस्ट को जब x से डिवाइड कर देते हैं, cx अपॉन में x, तो हमारा क्या आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। इसको डिवाइड करो x से, तो जैसे इसको x से डिवाइड करोगे तो 1/3 x² बचेगा, इसको डिवाइड किया तो ये बचेगा प्लस का x, और ये बचेगा माइनस का 8 प्लस में 5/x। तो ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, एवरेज कॉस्ट। अब हमसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा है dy/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो इसका dy/dx निकालना है। तो चलो d अपॉन में dx ऑफ एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसका dy/dx निकालें, तो dy/dx ऑफ 1/3 x², फिर यहाँ पे प्लस d अपॉन में dx ऑफ x, सबके आगे d अपॉन में dx लगा ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन बड़ा हो जाए, और कुछ नहीं करना है हम लोग, ठीक है। माइनस में 8, इसके आगे भी dy/dx लगा लो कांस्टेंट फंक्शन के आगे, प्लस में इसको लिख लो 5x की पावर -1 और इसका dy/dx। चलिए इसका करोगे तो दोस्तों ये बचेगा कितना, 2x/3 प्लस में इसका बचेगा 1, और ये कांस्टेंट फंक्शन का हो जाएगा 0, और ये आएगा माइनस का 1 और x की पावर में -2, तो दोस्तों 2x/3 प्लस में 1, और ये -1 कहां से आ गया है, एक सेकेंड दोस्तों, कुछ तो ये देखो, ये इसका आया, ये इसका आया, और इसका डेरिवेटिव 0 हुआ। अच्छा ये -1 इंटू x² है, देखो मेरे साथ इतने दिमाग नहीं चल रहा है, तो ये x², तो ये हो गया 2x/3 प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन में x²। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाओ, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, नहीं क्वेश्चन नंबर 16 पर, हाँ क्वेश्चन नंबर 16। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट इज cx इज इक्वल टू 40 माइनस में 20x प्लस में 10x², फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट, तो पहले वो करें फिर आगे इसको और पढ़ते हैं। और लिखा हुआ एंड द आउटपुट x वेयर द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, वेरीफाई दैट द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमको क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट को किससे डिवाइड करते हैं, x से, तो इसको डायरेक्टली x से डिवाइड कर दो, तो 40 बाय में x माइनस में 20 प्लस में 10x, ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले क्या निकालना है, अच्छा एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड आउटपुट x वेयर द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम,
ये बोल रहा है कि हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। अच्छा, कोई सा भी फंक्शन मिनिमम हो उसके लिए हम क्या करते थे, याद करो, सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव करते थे, अगर वो पॉजिटिव स्लोप है और दूसरी बार अगर फिर से नेगेटिव स्लोप आ जाता है क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, तो हम उसको क्या बोलते थे, अपर पॉइंट, मतलब मैक्सिमम वाला पॉइंट, और मिनिमम के लिए जस्ट इसका अपोजिट था। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ए सी किया दोस्तों, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा 40, और ये आएगा x की पावर में माइनस में 1 और माइनस में 20 प्लस में 10x, अभी वैसा का वैसे लिखा है, इसको आगे लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40 अपॉन में x का स्क्वायर, x की पावर n माइनस 1, इसका हो जाएगा 0 और ये यहाँ पे बचेगा सिर्फ 10। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? तो ये हमारा क्या आया, एवरेज कॉस्ट का डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ए सी माइनस में 40 एक्स स्क्वायर प्लस में 10। दोस्तों मुझे इसमें क्या बताना है कि फंक्शन मिनिमम है, और फंक्शन मिनिमम होने के लिए आपको पहली कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो क्रिटिकल पॉइंट रखने पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट रखने पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट यहीं से निकालते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसके इक्वल 0 रखते हैं हम, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ए सी, इसके इक्वल क्या रखेंगे हम 0। तो जैसे इसके इक्वल 0 रखोगे तो हो जाएगा माइनस का 40 अपॉन में एक्स स्क्वायर इजी प्लस में 10 इजिकल टू में 0। इसके इक्वल 0 रखा तो दोस्तों ये जाएगा उधर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस में 40 अपॉन में एक्स स्क्वायर इजिकल टू में माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा 4। अगर एक्स बराबर 4 है तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 4, हाँ प्लस माइनस में 2 आएगी, 4 कैसे आएगी। अच्छा, x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए नेगेटिव टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम आप उठाएंगे कौन सी, पॉजिटिव टर्म, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे पहले ये चेक करो कि हमारा जो एवरेज फंक्शन है वो मिनिमम है या नहीं। तो मिनिमम फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी, जो आपका डिफरेंशिएशन आया है उसका डबल डेरिवेटिव करो, तो इसका मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, वाई मतलब यहाँ पे क्या ए सी, इसका डबल डेरिवेटिव करें, पुरानी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 40 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस में 10। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आगे, तो हो जाएगा माइनस का 80 मतलब प्लस का 80 अपॉन में एक्स की पावर माइनस 3, दैट मीन्स 80 अपॉन में एक्स की पावर में 3। क्लियर हुआ दोस्तों? अब जैसे ही एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे दोस्तों, एक्स के लिए 2 रखोगे तो ये हमारा जो डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वायर बाय अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये इट विल बी ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 किसकी कंडीशन है, हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमम फंक्शन है। तो जो कि हमारा एवरेज फंक्शन हमको बताना था कि ये मिनिमम फंक्शन है, ये ऐसे पता चलेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, जल्दी कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, एवरेज कॉस्ट निकाला है, 0 रखा है, क्रिटिकल पॉइंट आया, इस क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में रख के चेक किया कि क्रिटिकल पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है, तो ये मिनिमम आ रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? तो ये हमने मिनिमम प्रूफ किया। अब आगे बोला वेरीफाई दैट द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। अब हमको प्रूव करना है कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट बराबर है किसके, मार्जिनल कॉस्ट के, ये हमको प्रूव करना है, क्वेश्चन से वेरीफाई करना है। तो पहले एवरेज कॉस्ट किस पे देखना है, x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि इस आउटपुट पे देखना है। तो एवरेज कॉस्ट इसमें क्या रख दो आप, 2 रख दो, इसमें क्या रख दो, एवरेज कॉस्ट में 2 रख दो। तो एवरेज कॉस्ट मैंने निकालूंगा तो ये आएगी 40 अपॉन में 2 माइनस में 20 प्लस में 10 इंटू में 2, इसमें x की जगह पे 2 रख रहे हैं दोस्तों। तो जैसे ही 2 हुआ तो ये हुआ 20, ये हो जाएगा 20 माइनस में 20 प्लस में 20, तो ये कैंसिल होके 20 आ गया। तो मेरा एवरेज कॉस्ट कितना आ गया दोस्तों, 20 है ना। अब मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 40 का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस में फिर बचेगा 20, x का हो गया 1, और ये बचेगा कितना, प्लस का 20x। अब यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2, x इक्वल टू 2, क्योंकि इस आउटपुट पे चेक करना है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस में 20 इंटू में 2, तो दोस्तों ये आया माइनस का 20 प्लस में 40, तो ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास प्लस का 20। तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एट x इक्वल टू 2 पे ये इक्वल है, इसलिए ये वेरीफाई होता है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के इक्वल है एट दिस आउटपुट लेवल। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करो, और नहीं आया तो फिर से ट्राई करो। क्वेश्चन सिंपल है, जैसा दिया हो वैसे वैसे करते चले जा रहे हैं। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 17 में जल्दी से पढ़े देता हूं। और द डिमांड फंक्शन ऑफ मोनोपोलिस्ट इज px इज इक्वल टू में 300 माइनस में x स्क्वायर
फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन, जो मैंने लिखा हुआ है। दूसरा निकालना है मार्जिनल फंक्शन, और तीसरी चीज निकालना है आउटपुट व्हेन रेवेन्यू इज मैक्सिमम। क्या निकालना है? आउटपुट जब रेवेन्यू क्या है हमारा मैक्सिमम। तो दोस्तों सबसे पहले रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। रेवेन्यू होता है डिमांड मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू में प्राइस। तो प्राइस फंक्शन हमको दिया हुआ कितना है? 300 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिखा है प्राइस। डिमांड कितने की होती है? हमारे नंबर ऑफ यूनिट एक्स। तो मेरा रेवेन्यू इसी से जनरेट होगा। तो रेवेन्यू हमारे पास कितना आ गया? 300 एक्स माइनस में एक्स क्यूब। ये मेरा क्या आ गया दोस्तों? रेवेन्यू फंक्शन जो पहला वाला हो गया। अब मुझे निकालना है क्या? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए क्या करते हैं? सबको पता है, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू ये बचेगा यहाँ से 300 माइनस में ये बचेगा 1 अपॉन में, नहीं 1 अपॉन में कहाँ जा रहा है, 3x स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया दोस्तों? मार्जिनल रेवेन्यू। अब मुझसे पूछ रहे हैं रेवेन्यू इज मैक्सिमम, आउटपुट व्हेन रेवेन्यू इज मैक्सिमम, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। आउटपुट एक्स व्हेन द रेवेन्यू इज मैक्सिमम। हमको क्या निकालना है? जब रेवेन्यू क्या हो जाए दोस्तों? मैक्सिमम हो जाए। रेवेन्यू मैक्सिमम होने के लिए क्या क्या कंडीशन है ये समझो। सबसे पहले तो जो रेवेन्यू है उसको पहले प्रूव करो कि मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो हम वो करते हैं। तो सबसे पहले ये रेवेन्यू दिया हुआ है 300 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका एक बार डेरिवेटिव, तो डी आर बाय में डी एक्स आ जाएगा। ये कितना आएगा? 300 माइनस में 2x। फिर एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो डी आर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू में आ जाएगा 0 माइनस में ये कितना बचेगा? 2। तो अगर दो बार डेरिवेटिव करने पे ऑलरेडी नेगेटिव टर्म बच रही है, दो बार डेरिवेटिव करने पे अगर ऑलरेडी डेरिवेटिव दोस्तों ये 300x माइनस में ये क्या बचेगा? मैंने गलत लिख दिया, 300x माइनस में एक्स क्यूब आएगा ये, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। तो ये मेरे पास लास्ट में क्या बच रहा है दोस्तों? 300 माइनस में, तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 6x, 0 माइनस में 6x। क्लियर हो रहा है? पहले ये गड़बड़ कर ली थी, इसको सुधार लेते हैं। दो बार डेरिवेटिव करना है। रेवेन्यू फंक्शन ये था, जबकि मैंने बिना x के लिख दिया था, तो ये आ गया। अब मुझे पहले क्रिटिकल पॉइंट पे आना है, क्योंकि अभी मुझे क्लियर नहीं है ना नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे यहाँ से क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। तो 300 माइनस में 3x स्क्वायर इजिकल टू में कितना हो गया? 0। 300 इजिकल टू में 3x स्क्वायर, 3 से ये कितना बचेगा? 100। 100 बराबर में x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस में 10। और आपको पता है नेगेटिव 10 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो माइनस में नहीं हो सकते। तो अब x की वैल्यू 10 इस डबल डेरिवेटिव में रखो। अगर ये नेगेटिव आया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फंक्शन हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। इसमें जैसे माइनस में x इंटू में 10 रखोगे तो ये कितना है? माइनस का 60। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है दोस्तों? डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आने का मतलब हमारा फंक्शन क्या है? मैक्सिमम। अगर ग्रेटर देन 0 आता तो मिनिमम हो जाता है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, और इक्वल टू 0 आता तो नाइदर मैक्स और नॉन मिनिमम। तो दोस्तों ये हमारे पास ये फंक्शन क्या पता चल गया? मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10 पे हमारा फंक्शन क्या है? मैक्सिमम। अब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वो मैक्सिमम रेवेन्यू क्या है? इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो ये रहा रेवेन्यू, मेन फंक्शन 300 इंटू एक्स की जगह पे 10 माइनस में 10 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3000 माइनस में 1000। तो हमारा जो मैक्सिमम रेवेन्यू आएगा वो कितना आ गया दोस्तों? 2000 रुपीज। ये हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, करते आना है। रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और आउटपुट ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू में 600 माइनस में p अपॉन में 8 वेयर द प्राइस इज p। अच्छा p जो है यहाँ पे प्राइस है, p क्या है यहाँ पे? प्राइस है। और नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है यहाँ पे? x। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस x यूनिट पर वीक। द टोटल कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट भी दे रखा है इसमें, तो टोटल कॉस्ट कितना गिवन है दोस्तों? x स्क्वायर प्लस में 78x प्लस में 2500, ये हमारा टोटल कॉस्ट है दोस्तों। इसको c लिख लो, cx। और क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यू x फॉर द प्रॉफिट इज। x की वैल्यू निकालो जहाँ पे प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम। तो पहली बात तो हमको अल्टीमेटली निकालना है प्रॉफिट, और मैक्सिमम के लिए हमको पता है क्या करना होता है। तो पहले हमको प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट क्या होता है? सभी को पता है दोस्तों। प्रॉफिट चल क्यों नहीं रहा भाई साहब? प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट फंक्शन होता है, ये हमको पता है। तो रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? और रेवेन्यू के लिए पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। रेवेन्यू क्या होता है?
प्राइस इंटू में नंबर ऑफ यूनिट्स। अब प्राइस तो है नहीं, तो ये यहाँ से पहले इसको सॉल्व करके यहाँ से प्राइस लेके आओ, तो ये हो जाएगा 8x। ध्यान से देखो 8x इज इक्वल टू में 600 माइनस में पी, ये पी को इधर लेके आ जाओगे तो 600 माइनस में 8x, ये मेरा क्या आ गया प्राइस। इसको चेंज करके प्राइस लेके आया हूँ मैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो अब रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। प्राइस कितना है? 600 माइनस में 8x इंटू में x, ये मेरा क्या हो गया रेवेन्यू। इंटू कर लो तो ये हो जाएगा 600x माइनस में 8x स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया रेवेन्यू। अब मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू ऑलरेडी निकाल लिया आपने, 600x माइनस में 8x स्क्वायर माइनस में कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को माइनस करना है, मतलब सब में माइनस आ जाएगा, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 78x और माइनस का 2500। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये प्रॉफिट फंक्शन आया मेरे पास से 600x माइनस में 9x स्क्वायर माइनस में 78x माइनस में 2500, ये मेरा पास प्रॉफिट फंक्शन है। क्वेश्चन ने अगर प्रॉफिट फंक्शन पूछा होता तो हम यहीं छोड़ देते इस क्वेश्चन को, पर इस क्वेश्चन ने हमसे आगे और क्या पूछा हुआ? प्रॉफिट फंक्शन के अलावा ये पूछा है कि प्रॉफिट किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो पॉइंट निकालना है। तो हमको ये प्रूव करना है कि मैक्सिमम फंक्शन है इसका मतलब। तो पहले मैं निकालूंगा dp अपॉन में dx, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये बचेगा 600 माइनस में 18 एक्स स्क्वायर माइनस में 78 और ये हो गया माइनस में 0। क्लियर हुआ दोस्तों? हाँ सही चल रहा है ना? हाँ सही चल रहा है पूरा। तो चलिए फिर एक और बार डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 600 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस में 18x स्क्वायर और माइनस में 0, तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये कितना आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है माइनस में 18x स्क्वायर। अब देखो मैं डायरेक्टली भी आपको अगर मैं समझाऊं तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, एस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है वो है प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो नेगेटिव तो बनाओगे नहीं, पॉजिटिव बनाओगे। तो एक्स की कोई सी वैल्यू रखो, ये रिजल्ट क्या आएगा? एक्स की कोई सी वैल्यू रख करो, ये रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव। और डी स्क्वायर पी मतलब किसी भी चीज का डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाता है, लेस देन 0 आता है, तो वो क्या होता है? मैक्सिमम फंक्शन होता है। वो क्या होता है? मैक्सिमम फंक्शन। अब किस पॉइंट पे मैक्सिमम, उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करने वाले हम लोग? माइनस में 8x स्क्वायर माइनस में, अच्छा इसके इक्वल 0 रखना है, डीपी बाई डी एक्स के इक्वल, सॉरी डीपी बाई, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये ठीक आ गई ना इस पर। चलिए 600 माइनस में 78, तो ये कितना हो जाएगा? 522। हाँ 522 माइनस में 18x स्क्वायर, इसके इक्वल 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू में 522 माइनस में 18x स्क्वायर, तो ये जाएगा 522 इज इक्वल टू में 18x स्क्वायर दोस्तों। तो 18 से ये कैंसिल हो रहा होगा, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 36 में से 52 गए, तो 36 में से 52 गए तो 16, तो ये बचेगा 162। 162 को 18 से डिवाइड करो तो 9 टाइम्स में ये चला जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास ये इसकी जो वैल्यू आ रही है x की, ये कितनी आ रही है? dp बाई डी एक्स, ये दोस्तों 18x स्क्वायर कैसे ले लिया, x आएगा, तो dp बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास? x की वैल्यू जो आएगी, हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा वो कितना आएगा? 29। तो ये यही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्रॉफिट इज मैक्सिमम, तो x की वैल्यू अगर 29 रख दोगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 29। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 बड़े आराम से हम पहले समझते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट द कॉस्ट, मतलब कॉस्ट फंक्शन गिवन है। कॉस्ट फंक्शन कितना गिवन है दोस्तों? cx इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बाय में 100 प्लस में 100x प्लस में 40, वेयर द x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो x हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स है। प्राइस एट विच द, अच्छा प्राइस कितना गिवन है? तो प्राइस हमको गिवन है कितना? 200 माइनस में x अपॉन में 400। डिटरमाइन द प्रोडक्शन ऑफ लेवल एट वेयर द प्रॉफिट, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है हमको पहले ये बताना है, और प्राइस पर यूनिट एंड द टोटल प्रॉफिट एट दिस लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रूव करना है, अल्टीमेटली इतना काम है आपका। तो पहले प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो पहले रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट होता है, तो रेवेन्यू पहले निकाल लो। तो रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स
प्राइस है 200 माइनस में x अपॉन में 400 इंटू में x, तो ये मेरे पास रेवेन्यू कितना जनरेट हो गया 200x माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 400। ये दोस्तों क्या आया मेरा रेवेन्यू। अब मुझे क्या निकालना है प्रॉफिट, तो इधर मैं निकाल देता हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट फंक्शन, है ना, इसको प्रॉपर लिखना पड़ता है एग्जाम में। तो ये हो गया रेवेन्यू फंक्शन माइनस में कॉस्ट फंक्शन। तो दोस्तों रेवेन्यू फंक्शन 200x माइनस में एक्स स्क्वायर बाय में 400 माइनस में कॉस्ट फंक्शन कितना है मेरे पास। अब इसमें माइनस का जैसे इंटू करोगे तो ये हो जाएगा कितना माइनस का एक्स स्क्वायर बाय में 100 माइनस में 100x और माइनस में 40, ये हो जाएगा। अब सबको दोस्तों जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लो। तो ये मेरे पास प्रॉफिट हाथ में निकल के आएगा 200x माइनस में एक्स स्क्वायर बाय में 400 माइनस में एक्स स्क्वायर बाय में 100 माइनस में 100x माइनस में 40। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब चाहो तो इसका एलसीएम लेके पहले सॉल्व कर लो। तो ये 200x वैसा का वैसे, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 400। 400 को यहाँ डिवाइड करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है ये, और ये माइनस का कितना 4x स्क्वायर माइनस में 100x माइनस में 40। मुझे ये बताना भी कि प्रॉफिट क्या मैक्सिमम है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव भी आना चाहिए, ये भी लेके आना मुझे, ठीक है। तो ये प्राइस आ गया मेरे, प्रॉफिट आ गया। तो ये 200x माइनस में इसमें से बचेगा तो ये माइनस में 5x स्क्वायर बाय में 400 माइनस में 100x माइनस में 40। अच्छा 5 से 5 8 है 40, तो ये कितना बचेगा 80। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाय में 80। नाउ अब हम क्या करेंगे dp बाय dx, इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे पे ये क्या बचेगा 200 माइनस में 2x अपॉन में 80 माइनस में 100, और इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, इसका x का ये बचेगा। तो दोस्तों ये कितना बचेगा मेरे पास 200 माइनस में x अपॉन में 40 माइनस में 100। तो dp अपॉन में dx की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास इतना। अगर इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैं कह पाऊंगा कि प्रॉफिट मेरा क्या है मैक्सिमम है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। तो दोस्तों इसका डबल डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एंड द प्रॉफिट विल बी 0 माइनस में 1 अपॉन में 40 माइनस में 0। तो डबल डेरिवेटिव तो ऑलरेडी नेगेटिव है, और डबल डेरिवेटिव जब भी नेगेटिव आएगा तो लेस देन 0, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है मैक्सिमम है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी किस पॉइंट पे होगी, तो dp अपॉन में dx इसके इक्वल क्या रख देंगे हम लोग 0 रख देंगे। चलो इसके इक्वल 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 200 माइनस में 2x अपॉन में 80 माइनस में 100 इक्वल टू 0। करें हम इसको सॉल्व। ये देखो ये तो हो गया 1/40, 200 में से 100 गए तो ये हो गया 100 माइनस में x अपॉन में 40 इक्वल टू 0। इसको इधर भेजेंगे तो 100 इज इक्वल टू में x अपॉन में 40, ये 40 इधर गया तो ये कितना हो गया 4000 इज इक्वल टू में x। मतलब इस पॉइंट पे मेरा प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा उसके लिए इसके अंदर हर जगह आप क्या पुटअप कर दो 4000 पुटअप कर दो। तो 4000 रख के आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जगह करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। डस्टर कहाँ गया हमारा। तो दोस्तों हमारा ये प्रॉफिट फंक्शन है, और प्रॉफिट फंक्शन में मैं क्या रखने वाला हूँ, चलिए दोस्तों ये रहा हमारा प्रॉफिट फंक्शन। इसमें एक्स की वैल्यू कितनी रख देनी है आपको, एक्स की वैल्यू रखनी है 4000। तो ये 200 इंटू में 4000 फिर माइनस में 4000 का स्क्वायर अपॉन में 80 माइनस में 100x माइनस में 40। पहले क्वेश्चन में देख लो अपने को फाइंड क्या करना है तो पता चले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। क्वेश्चन नंबर आउटपुट ये व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट एंड द टोटल प्रॉफिट एट दिस लेवल। हाँ प्रॉफिट एट दिस लेवल कितना है, तो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स 4000 पे हमारा प्रॉफिट आएगा मैक्सिमम। और वो प्रॉफिट मैक्सिमम क्या आने वाला है उसके लिए हम क्या करेंगे 100 इंटू में x, x की वैल्यू कितनी है 4000 माइनस में x की वैल्यू वापस से माइनस में कितना है ये माइनस में 40 है। तो ये हमको सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये कितना हो गया 4 दूनी 8 2 3 2 5 0 2 3 4 5 माइनस में ये 4000 अपॉन में 4000 इंटू में 80 माइनस में ये कितना हो जाएगा वापस से 4 1 3 2 5 0। तो दोस्तों 80,000 में अच्छा 8 लाख में से 4 लाख माइनस हो जाएंगे, ये 0 से 0
4 दूनी 8, ये 2 से कितना हो जाएगा, ये 100 बचा, 2 से ये कितना हो जाएगा, ये 2000, माइनस में ये 40 तो चल ही रहा है। अब मेरी बात सुनो, ये कितना हो गया, 8 2 3 4 5 सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 8 लाख, 8 लाख में से 4 लाख गए तो ये बचेगा कितना, 4 लाख, ये पहले से करो, 3 4 5, ये 4 लाख, और फिर ये कितने हैं, 2 लाख, 2.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, माइनस में 40, तो ये कितना आ जाएगा, 4 लाख में से 2 लाख गए तो ये बचेगा कितना, फिर से 2 लाख, 4 माइनस में 40, अब 2 लाख में से सिर्फ 40 रुपए घटाना है तो ये क्या बचेगा, 1,98,99,960। तो ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा दोस्तों, मैं चेक कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, हाँ, तो ये 1,99,960 इसका आंसर बच रहा है। मुझे लग रहा था कि गलत ना आ जाए, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा सही आया। अब हम बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, अ मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस एक्स आइटम एट अ टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट मैंने लिख दी है 120x प्लस में x स्क्वायर बाय में 2। और फिर आगे क्वेश्चन है, इफ ही सेल द होल प्रोड्यूस, ही सेल द होल्स, ठीक है, प्रोड्यूस p प्राइस p पर आइटम, वेयर द p की वैल्यू ये दी हुई है, फाइंड द प्रोडक्शन लेवल x एट विच द प्रॉफिट मैक्सिमम, जहाँ पे प्रॉफिट मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट निकालना है, और व्हाट इज द प्राइस पर आइटम, वही dy/dx करना है, और क्या है, और टोटल प्रॉफिट भी पता करना है। तो अल्टीमेटली पहले तो प्रॉफिट पता करना है। प्रॉफिट पता करने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए, रेवेन्यू। तो दोस्तों रेवेन्यू होता है जनरेट, कैसे होता है, बिजनेस करने से, काम करोगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना। तो रेवेन्यू होगा हमारे पास प्राइस इंटू में कॉस्ट, मतलब प्राइस इंटू में कॉस्ट नहीं, प्राइस इंटू में नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मेरा प्राइस फंक्शन कितना दिया हुआ, 200 माइनस में x/4 अपॉन में इंटू में x, इसका अंदर इंटू कर लो 2x का, ये 2 इंटू एक्स का अंदर इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 200x माइनस में 2x स्क्वायर बाय में 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200x माइनस में x स्क्वायर बाय में 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, रेवेन्यू। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एक्चुअली मुझे फाइंड आउट करना है रेवेन्यू, प्रॉफिट। प्रॉफिट होता क्या है, रेवेन्यू फंक्शन माइनस में कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन माइनस में कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन कितना है मेरे पास, 200x माइनस में x स्क्वायर बाय में 2। अब कॉस्ट फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉस्ट फंक्शन है मेरे पास, इसमें माइनस का इंटू कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस आएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 120x प्लस में x स्क्वायर बाय में 2। हाँ, तो दोस्तों देखो, ये माइनस का जैसे इसके अंदर इंटू होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो इसमें माइनस का 120 और ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर बाय में 2। तो ये 200x में से 120x गए तो ये कितना बचेगा, 80x, कितना बचेगा, ये 80x माइनस में ये x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2, मतलब में ये 2 से 2, तो ये बचेगा 80x माइनस में x स्क्वायर। दोस्तों ये क्या बचा मेरे पास, प्रॉफिट फंक्शन आ गया दोस्तों मेरे पास, प्रॉफिट। ओके, अब मुझे ये बताना प्रॉफिट मैक्सिमम है, मतलब प्रॉफिट का डबल डेरिवेटिव तक लेके जाना। तो मेरा प्रॉफिट फंक्शन आ रहा है, मैंने बहुत नीचे लिख दिया, शायद दिख नहीं रहा हो उसमें, प्रॉफिट आ रहा है 80x माइनस में x स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका dp/dx, एक बार डेरिवेटिव किया तो ये बचेगा 80 माइनस में 2x, फिर एक और बार डेरिवेटिव करोगे दोस्तों dp/dx, तो ये आ जाएगा माइनस में 2 विच इज लेस देन 0। देखो डी स्क्वायर p अपॉन में dx स्क्वायर विच इज लेस देन 0, इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, ये मैक्सिमा की कंडीशन है, मैक्सिमा है। और मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, तो फॉर पॉइंट मैक्सिमम, उसमें हम क्या करते हैं, dp अपॉन में dx के इक्वल क्या करते हैं दोस्तों, 0। इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको आप तक आ गया होगा। तो dp अपॉन में dx इसके इक्वल 0 रखोगे तो 80 माइनस में 2x इक्वल टू 0, तो 80 इज इक्वल टू में 2x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40। तो नंबर ऑफ यूनिट जब मैं 40 प्रोड्यूस करूंगा उस टाइम पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और वो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा क्या, उस प्रॉफिट के लिए यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ p इज इक्वल टू में 80x माइनस में x स्क्वायर। तो प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए 80 इंटू में 40 माइनस में 40 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 800 3200 माइनस में ये हो गया 1600
तो प्रॉफिट जो मेरा मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा, 1600 रुपये प्रॉफिट आएगा जब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने आपको निकाल ही दी है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन हम पहले मैं देख तो लूँ आंसर क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्शन एट द लेवल एक्स एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो एक्स से जब 40 रखूंगा तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा 1600 रुपये, बस यही निकालना था। तो प्रॉफिट नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई है 40। अच्छा रेट नहीं निकाला है मैंने, रेट नहीं निकाला, तो रेट के लिए दोस्तों यहाँ पे फिर प्राइस में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 40 रख देंगे तो रेट और आ जाएगा। एक चीज और पूछी हुई है इसने, तो P इजिकल टू में 100, अच्छा 2 इंटू में 100 माइनस में एक्स की वैल्यू कितनी है 40 बटे में 4, इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा 10, तो ये 2 100 में से 10 गया तो ये हो गया 90, तो मेरा प्राइस आ जाएगा 180 रुपीज। मतलब एक यूनिट का जो प्राइस है वो 180 रुपये के आसपास होगा जब एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे 40 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। मतलब वो लेवल निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी, प्रॉफिट निकालना अपने को। जब हमको एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है दोस्तों आपको 200 माइनस में 10p, ये एक्स की वैल्यू दी हुई है। और एवरेज कॉस्ट कितना गिवन है दोस्तों, एवरेज कॉस्ट गिवन है हमको 10 प्लस 7 अपॉन में 30x, ये गिवन है। वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट, p इज द प्राइस पर यूनिट और AC इज द एवरेज कॉस्ट। अच्छा ये सारी चीजें गिवन है हमको, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। हमें क्या निकालना है दोस्तों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है रेवेन्यू फंक्शन माइनस में कॉस्ट फंक्शन, ये तो हमको पहले ही पता है। तो कॉस्ट फंक्शन हमको निकालना पड़ेगा, है ना, और रेवेन्यू फंक्शन दोनों निकालना है। तो सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं। देखो एवरेज कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट फंक्शन को जब हम किससे डिवाइड करते हैं, एक्स से डिवाइड करते हैं तभी आती है ये वाली AC एवरेज कॉस्ट। तो इस एक्स का यहाँ इंटू कर देते हैं, तो एक्स इंटू में AC इज इक्वल टू में CX। तो दोस्तों यहाँ x इंटू में AC 10 प्लस में 7 बाय में 30 x इज इक्वल टू में CX, ये हो जाएगा 100x प्लस में 7x स्क्वायर बाय में 30। ये हमारी क्या हो गई, कॉस्ट फंक्शन हो गई। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा कॉस्ट फंक्शन, जो कि मैं यहाँ रखने वाला हूँ। अभी हमको अगली चीज क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू होता क्या है, जब से हम करते आए हैं, रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू में नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब हमारे पास प्राइस नहीं है तो यहाँ से प्राइस निकालो, तो ये यहाँ से जैसे प्राइस निकालोगे दोस्तों, तो मैं यही निकाल देता हूँ प्राइस। ये हो जाएगा 10p, इधर आया, ये कितना हो जाएगा 200 माइनस में x, तो p इज इक्वल टू में कितना बचेगा 200 माइनस में x अपॉन में 10। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, प्राइस आ गया। तो बस प्राइस की जगह प्राइस रख देते हैं 200 माइनस में x अपॉन में 10 इंटू में x। तो ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, रेवेन्यू आ गया। इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 200 x माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 10। ये इस रेवेन्यू में से, इसमें वैल्यू रखो रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 200 x अपॉन में 10 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 10, फिर माइनस में, देखो इसको माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस में 10x माइनस में 7x स्क्वायर बाय में 30, ये माइनस करेंगे हम लोग। चलिए देखो ये 0 से 0, तो ये मेरे पास प्रॉफिट बचेगा 20x यहाँ से, ये माइनस, अच्छा देखो ये 20x, ये माइनस में 10x, तो ये ओवरऑल बचने वाला है 10x, क्योंकि ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ तो ये बचेगा 20x इस 20। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मेरा वीडियो मतलब बंद क्या हो गया था, एक कॉल आ गया था, और प्रॉब्लम ये है कि कॉल आ जाता है तो पता नहीं चलता है कि वीडियो रुक गया है, कट जाता है, फिर जब मैं वीडियो बंद करने जाता हूँ ना क्वेश्चन के बाद, तब पता चलता है कि वो बंद हो गया था। तो अभी मैंने जस्ट देखा कि लास्ट वीडियो में मैं शायद यहाँ तक बता दिया था कि मेरा प्रॉफिट फंक्शन ये आ रहा है 10x माइनस में ये है, तो रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट माइनस किया था, तो ये मेरा आया कितना, प्रॉफिट फंक्शन। अच्छा वीडियो बताने के बाद ये भी समझ में आया कि मेरे बाल भी इधर उधर हो रहे हैं, बड़ा अजीब व गरीब दिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अपने को कौन देख रहा है वहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं। तो
तो ये दोस्तों प्रॉफिट फंक्शन आ गया हमारे पास। अब प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम है तो इसका मैं क्या करूंगा, डबल डेरिवेटिव। तो ये एक बार डेरिवेटिव किया और ये डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव जब दोस्तों मैंने किया इसका 10 माइनस में 2x/3, तो ये आ रहा था लेस देन 0, और जब कभी भी लेस देन 0 होगा तो वो क्या होगा, मैक्सिमम। अब किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा उसके लिए क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो इसके इक्वल मैंने यहाँ पे क्या रखा है, 0। जैसे 0 रखा तो x की वैल्यू आ रही है 15। इस 15, अभी 15 पे मैक्सिमम तो है, बट 15 पे मैक्सिमम तो आ रहा है, ये तो आपको क्लियर हो गया। बट कितना मैक्सिमम है, मतलब 15 पे मैक्सिमम आएगा तो सही, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो इसको मैंने x इक्वल टू 15 को, ये हमारा जो मेन फंक्शन है 10x माइनस में ये एक्स स्क्वायर बाय में p, इसके अंदर ये वैल्यू रखी। तो ये जैसे ही रखोगे तो ये आ रहा है प्राइस हमारा, प्रॉफिट हमारा 75 रुपीज, एक्स इक्वल टू में 15 पे 75 रुपए हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये मेरे को आंसर बताना था बट वीडियो बीच में रुक गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे सारे क्वेश्चन सेम ही चल रहे हैं तो इतना इशू नहीं होगा आपको। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, है ना। टूटते फिरते गिरते उठते हम चलते चले जा रहे हैं। टू मैन्युफैक्चर एक्स नंबर ऑफ डॉल्स, अच्छा एक कंपनी है वो एक्स नंबर ऑफ डॉल्स बनाती है, डॉल्स ऑफ अ कंपनी, टोटल कॉस्ट सी एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 0.0525। तो मेरे पास कॉस्ट कितनी गिवन है दोस्तों, पहले कॉस्ट लिख लेते हैं। दिया हुआ है 100 प्लस में 0.025 एक्स स्क्वायर एंड द टोटल रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू भी ऑलरेडी दिया हुआ है। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, आर एक्स इज इक्वल टू में 5x। अच्छा सी एक्स और आर एक्स जो भी हैं ये थाउजेंड्स में दिए हुए हैं दोस्तों। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉल्स शैल बी मैन्युफैक्चर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, वही प्रॉफिट निकालना है, उसको मैक्सिमम प्रूव करना है। क्रिटिकल पॉइंट किस पॉइंट पे है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है वही निकालना है। तो दोस्तों क्वेश्चन वही का वही है, सेम रिपीटेशन प्रोसेस है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट, रेवेन्यू फंक्शन माइनस में कॉस्ट फंक्शन। ये रेवेन्यू को सी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, बस रेवेन्यू कितना है हमारे पास 5x माइनस में कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा 100 प्लस में 0.025 एक्स स्क्वायर। तो ये है मेरे पास प्रॉफिट हाथ में आ रहा है दोस्तों 5x माइनस में 100 माइनस में 0.025 एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब जब मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया है तो मैं क्या फाइंड आउट करने वाला हूं, इसका dp/dx। क्यों, क्योंकि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है मतलब ये हमको प्रूफ भी करके बताना है कि मेरा प्रॉफिट फंक्शन जो मैक्सिमम है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 5 आएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से इसका आएगा 0 और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ये 5 दूनी 10, अच्छा 25। अच्छा इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आसान हो जाए हमारे लिए। कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 25 दूनी 50 बट्टे में कितना 1000, ये हो जाएगा x। एक जीरो से एक जीरो, तो मैं इसको प्रॉपरली dp/dx को क्या लिख सकता हूँ, dp/dx को सर आप लिख सकते हैं 5 माइनस में 5 बाय में 100x, ये लिख सकते हो। ऊपर हो जाएगा 25 दूनी 50, हाँ सही है। अभी मुझे क्या करना है, इसका एक बार और डेरिवेटिव देखना है। अगर एक बार और डेरिवेटिव नेगेटिव आया, वो दिख ही रहा है कि नेगेटिव आएगा, तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसको निकालोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 माइनस में ये हो जाएगा 5 बाय में 10। तो ऑलरेडी ये वाली जो मेरी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो अवर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट जो है वो क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है। अगर मैक्सिमम है तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, उसके लिए dp अपॉन में dx के इक्वल क्या रखेंगे 0। तो dp अपॉन में dx इज इक्वल टू में 0, लेट मीन्स 5 माइनस में 5 बाय 100 x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू में 5x बाय में 100। तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 100। तो अगर वो कंपनी 100 डॉल बनाएगी तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है वो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास यही आया था 5, हाँ प्रॉफिट हमारे पास ये आया था, देखो ध्यान से देखो, है ना। प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास यही है ना। तो प्रॉफिट फंक्शन है मेरे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ p इज इक्वल टू में 5x माइनस में 100 माइनस में 0.025 एक्स स्क्वायर बाय में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, ये पॉइंट हटा के नीचे लगा लिया 1000 और x की वैल्यू पुटअप कर दो। x की वैल्यू कितनी रखनी है 100, तो ये 5 इंटू में 100 माइनस में 100 माइनस में 25 बटे में 1000 इंटू में एक्स स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा 100 इंटू में 100। क्लियर हो रहा है दोस्तों। और नीचे तो कितना, पॉइंट के बाद 2 ही जीरो है ना, हाँ 3 जीरो सही है। तो ये 3 जीरो से दोस्तों पहले ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। क्लियर हुआ। ये हो गया मेरे पास प्रॉफिट 500
माइनस में 100, माइनस में ये 25 और ये 0। अच्छा ध्यान से देखो, ये 500 माइनस में 250, ये कितना हो गया 350 हो जाएगा, माइनस माइनस। तो प्रॉफिट मेरे पास कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 150। तो 150 रुपए नहीं आएगा। एक्चुअली उसने पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो आपका प्रॉफिट होगा चाहे रेवेन्यू होगा वो 1000 में लेना है। तो इसमें क्या करो, 1000 का इंटू कर दो, तो P इज इक्वल टू में 15 और 1 2 3 इंटू, तो ये 1,50,000 इतने का इसका प्रॉफिट होगा जब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने x इज इक्वल टू 100 प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 23वीं तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नंबर फिर से मिट गया है, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 23। आई होप आपको सभी को दिख रहा होगा। और 23 क्वेश्चन, आज मेरे बाल मैंने अभी लास्ट में देखे बेटा, ये वीडियो बहुत ही गंदा रिकॉर्ड हुआ है ना। कंटेंट अच्छा है पर सर का कंटेंट बेकार है, सर का कंटेंट बहुत उड़ा हुआ है, ठीक है। तो उड़े हुए कंटेंट को देखते हैं दोस्तों। द टोटल रेवेन्यू फंक्शन फॉर द कम्युनिटी आर इज इक्वल टू में, अच्छा टोटल रेवेन्यू फंक्शन कितना गिवन है हमको, r इज इक्वल टू में 15x प्लस में x स्क्वायर बाय में 3 माइनस में x की पावर 4 बाय में 36। शो दैट द पॉइंट एट विच एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम, मतलब मुझे एवरेज रेवेन्यू को मैक्सिमम प्रूफ करना है। ये तो क्लियर हुआ पहले, और फिर ये भी बताना है कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम वैल्यू पे है। तो सबसे पहले ये बताना है कि हमारे पास क्या है, पॉइंट एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो रेवेन्यू को किससे डिवाइड कर दो, एक्स से, है ना, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। तो इस रेवेन्यू को टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ बचेगा 15। समझ में आ रहा है दोस्तों, एक्स से डिवाइड किया, प्लस में ये होगा एक्स बाय में 3 माइनस में एक्स की पावर में 3 बाय में 36, सबको एक्स से डिवाइड किया हुआ है। तो ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, एवरेज रेवेन्यू, ए आर बोल सकता हूँ इसको मैं, क्या बोलूंगा, ए आर। अब मुझे ये बताना है कि ये जो मेरा एवरेज रेवेन्यू मैंने निकाला है ये क्या है, मैक्सिमम। अब किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए दो बार डेरिवेटिव करो, दूसरा डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम है, अदरवाइज वो कुछ और होगा। तो हम एवरेज रेवेन्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका हो गया 0 डी बाय डी एक्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू, ए आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 1/3 माइनस में 3x स्क्वायर बाय में 36, ये हो गया 3 से, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस में x स्क्वायर बाय में 12। तो ये दोस्तों मेरा क्या आया, d अपॉन में dx ऑफ एवरेज रेवेन्यू। अभी मैं एक बार और डेरिवेटिव करने वाला हूँ, तो इसका d अपॉन में dx स्क्वायर अपॉन में एवरेज रेवेन्यू, तो ये कितना आएगा, ये इसका हो जाएगा 0 माइनस में ये हो जाएगा 2x अपॉन में 12, ये आया माइनस का 1x अपॉन में 6, ये मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है, माइनस में x अपॉन में 6। अब किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा पहले वो चेक कर लेते हैं। तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो इसके इक्वल हमको क्या रखना है, 0। तो 1/3 माइनस में x स्क्वायर बाय में 12, इसके इक्वल हमने रखा 0, बुक तो रख दो सर। इसके इक्वल 0 रखा तो 1/3 इज इक्वल टू में x स्क्वायर अपॉन में 12, तो ये 3 से हो जाएगा 4 और 4 उधर गया तो 4 इज इक्वल टू में x स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू फिर से आ रही है प्लस माइनस में 2, फिर से मतलब दोनों प्लस और माइनस दोनों आ रही है। अब यहाँ पे माइनस जो आ रही है हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारी यूनिट नेगेटिव नहीं होती, कितने क्वेश्चनों में हमने किया। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2। इस वाले x की वैल्यू 2 पे हमारा जो फंक्शन रहेगा क्या है, वो मैक्सिमा है ना। अभी 2 वैल्यू यहाँ रख के देखो, क्या नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो डी स्क्वायर ए आर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 2 बाय में 6, मतलब ये आ रही है माइनस का 1/3, ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, लेस देन 0 आता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। तो हमसे ये पूछा था कि सबसे पहले ये बताओ कि हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। अब हमसे साथ में ये भी पूछा है दोस्तों कि द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू दोनों की सेम वैल्यू है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये दोनों सेम है, किसके ऊपर, x इक्वल टू एट x इक्वल टू 2, ये हमको प्रूव भी करना है। तो एवरेज रेवेन्यू तो आप लोगों को पहले से ही पता है, तो एवरेज रेवेन्यू का है हमारे पास, ये रहा दोस्तों मेरे पास एवरेज रेवेन्यू ए आर। तो ए आर को पहले x इक्वल टू पे 2 के ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा 15 प्लस में x बाय में 3 माइनस में x क्यूब बाय में 36, 2 रखो यहाँ पे, तो 15 प्लस 2/3 माइनस में ये 2 का क्यूब बाय में 36, तो ये हो जाएगा कितना, 15 प्लस 2/3 माइनस में ये हो जाएगा 8/36। अब 8/36 को सॉल्व कैसे करें, तो इसको 2 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 नमक की 36,
तो दोस्तों ये आ रहा है 15 प्लस 2/3 माइनस में 2/9, है ना सर? यही सॉल्व करते रहोगे क्या आप? कैसी बात कर दी दोस्तों। इसका एलसीएम कितना आएगा 9, और इसमें 9 का 15 135, ये कितना हो जाएगा 135, प्लस में ये हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस में ये हो जाएगा 2, तो 135 141 में से 2 गए तो 139/9, ये कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मेरा एवरेज रेवेन्यू मेरे पास पता चल गया कितना आ रहा है 130/9। अब मेरे को क्या निकालना है? देखो मैंने एवरेज रेवेन्यू निकाल दिया, अब मुझे निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? इस रेवेन्यू का डिवाइड बाय डीएक्स, ये तो हमको पता है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं दोस्तों। इसका क्या करने वाले हैं हम? डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव मैं यही कर देता हूं। इसका दोस्तों डेरिवेटिव किया तो डी आर बाय में डीएक्स, इसी से मेरा क्या निकलेगा? मार्जिनल रेवेन्यू। ये कितना आएगा 15 माइनस प्लस में 2x अपॉन में 3 माइनस में 4x क्यूब अपॉन में 36, ये 4 नमा की 36 हो गया दोस्तों। ये बचा है 15 प्लस में 2/3x माइनस में x क्यूब बाय में 9। अब इसके अंदर डी आर बाय डी एक्स, आउटपुट पे ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x इक्वल टू 2 पे ही दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू सेम आनी चाहिए? एवरेज रेवेन्यू ये आ रहा है मेरे पास माइनस में 1/39। अब मार्जिनल रेवेन्यू चेक कर रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2, तो 15 प्लस में 2/3 इंटू में 2 माइनस में 2 का क्यूब बाय में 9, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस में 4/9 माइनस में ये कितना आ जाएगा 8/9। दोस्तों ये 3 आ गए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों फिर से यही एलसीएम लिया हमने 9, क्लियर हो रहा है? 15 नमा की 135 प्लस में ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस में 8, 12 में से 8 गए तो ये कितना बचेगा 4, तो 139/9। तो दोस्तों ये देखो इसके अंदर जब हमें ये प्रूव करना था एवरेज रेवेन्यू ये कितना आया है 139/9, और मार्जिनल रेवेन्यू जो हमने फाइंड आउट करना था वो आया 139/9। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो फिर से ट्राई करेंगे हम लोग, फिर से बनाएंगे वीडियो। दोस्तों आई होप आपको ये पूरी क्लास पसंद आई होगी। एक्चुअली क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक लगातार बोल रहे होते हैं, तो उसमें लैंग्वेज तो सही है लेकिन मुंह दुखने लगता है बोलते बोलते, पर ठीक है चलेगा सब कुछ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में। इसका हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दोस्तों वो होगा इंटीग्रेशन। तैयार हो जाइए, आपने अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है तो इंटीग्रेशन में तो मजा ही आ जाएगा। ये वीडियो जल्दी आप तक पहुंचेगा। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।